अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और बहुत ज़्यादा आजकल डिबेट में भी है, कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, इवन कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट भी, कि आईएमएफ ने कुछ जो हमारी प्रोजेक्ट की है ग्रोथ, जीडीपी जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और उसकी परसेंटेज के जी अब नेक्स्ट ईयर में 4% हो जाएगी। अच्छा, अब उसी हवाले से बात करते हैं, और उसका स्टॉक मार्केट के साथ डायरेक्ट लिंक है, इस वजह से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं या लॉन्ग टर्म अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, मैं उसमें कुछ आपको बेसिक मेजर जो हमारे से रिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से, हम उस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि 19-20 में 2019-20 जो कि 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारी जीडीपी नेगेटिव हुई थी। उसमें कोविड भी रहा, उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। और उसी फाइनेंशियल ईयर में टेक्निकली जो आपके कह सकते हैं हम कि हुकूमत बनने का प्रोसेस भी था, क्योंकि नई गवर्नमेंट होती है तो लोगों का ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा हमारी इलेक्शन वाले साल में और उसके कुछ महीने बाद तक भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहती हैं। लोग थोड़ा सा अनसर्टन सा फील करते हैं, इन्वेस्टर्स। एक तो ये रीज़न थी, फिर साथ ही कोविड इंटरनेशनल मार्केट में वो काफ़ी, उसने भी फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनता है, लेकिन वो साथ साथ सारा इम्पैक्ट उसका भी आना शुरू हो गया। तो 2021 ये जो हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, 30 जून तक का इसका जो डाटा है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीडीपी, वो सिर्फ 1.5% रही है, मतलब 1.50% के करीब। अब आप ख़ुद देखें कि 1.50% जो हमारा जीडीपी रेट रहा है 2021 फाइनेंशियल ईयर में, उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फुल बूम पे है, इंजीनियरिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ग्लास सेक्टर। उसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल है उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, हमारे स्पिनिंग सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो हमारा सेल्स का डाटा आप देखें, वो जो पामा इशू करता है कार्स और वो इससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो वो भी एक शानदार डाटा शो कर रहा है जी, कि 32 से 30% के करीब एवरेज हमारी इंक्रीज़ चल रही है इस 9 महीनों में। हालांकि हमारी जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 1.50% पे है। अब आप ख़ुद देखें कि इनको प्रोजेक्ट किया गया है अगले 4 से 5 साल के लिए, जो कि अगला साल हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें इसका रेट हो जाएगा जी 4%, जो कि डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद जो उससे नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर बनता है, उसमें 4.50, मतलब 4.5 आप कह लें, उससे नेक्स्ट ईयर 5, और अगले 3 साल तक 5% तक का एक स्टेबल उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इट मीन्स कि जो कमिंग नेक्स्ट ईयर है उसमें इस साल से डबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, तेज़ी डबल होगी, उससे नेक्स्ट ईयर में उससे भी ज़्यादा होगी। तो आप देख लें कि अगले 2 से 3 साल में हम इस साल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 गुना ज़्यादा हम परफॉर्म कर रही होगी, हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होगी। अब उसमें जो है कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये इस साल में, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से जो है वो, मतलब लास्ट ईयर में ये ज़्यादा थी, इस साल फिर उससे अगले साल कम हुई है, इस साल पिछले साल से थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है, कंट्रोल हुई है। जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, उसमें महंगाई में भी कमी होगी, और वो बहुत सारी रीजंस हैं उसमें जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये किस बेसिस पे ये कहा गया है। अब उसके अलावा जो फर्दर है इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कुछ स्ट्रेटजी भी इन्होंने शेयर की है गवर्नमेंट की, वो फिस्कल पॉलिसीज़ जो हैं उससे रिलेटेड है। तो जीएसटी जो सेल्स टैक्स है उसका टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स के बहुत सारे लोगों पे नए जीएसटी वगैरह भी लगाए जाएंगे जिन पे ज़ीरो रेटिंग है या रिड्यूस रेट लगता है, कम सेल्स टैक्स लगता है। मतलब अभी जनरल सेल्स टैक्स है 17%, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे 5%, 2% सिर्फ इतना लग रहा है, उनको भी 17% पे लाया जाएगा। तो इससे एक जो है इकॉनमी को थोड़ा सा महंगाई में तो उससे इकॉनमी को थोड़ा सा सेटबैक लगेगा, चीज़ें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है जी कि जो इनकम टैक्स है वो अभी रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स की थी, आपने देखा कि बहुत सारी एग्जम्पशंस ख़त्म की गई, बहुत सारे रिड्यूस रेट्स कम किए गए, कुछ एग्जम्प्टेड सेक्टर्स को कंडीशनल
एग्जामेशन दी गई कि वो अपनी सारी फाइलिंग वगैरह करेंगे, जैसे आईटी सेक्टर था। इसी तरह ये एमनेस्टी तो आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल ये सेल्स टैक्स 17% पे लाना है इन्होंने। इनकम टैक्स में बहुत सारी एग्जाम्पशंस अभी भी ख़त्म की हैं, मज़ीद भी की जा सकती हैं नेक्स्ट बजट में, तो ये नेक्स्ट बजट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस हवाले से भी। इसके अलावा इन्होंने कहा है जी कि हम FBR की मैनेजमेंट में बहुत सारी चेंजिंग करेंगे, उनके सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारा वो कहते हैं जी कि कुछ अदर सोर्सेज से भी ये डाटा क्रॉस चेक किया जाएगा, और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इनके साथ लाइजनिंग का कहा जा रहा है, जैसे बैंक्स का डाटा है, तो वो एक ये भी एक फैक्टर होगा। और तीसरा ये है कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑटोनॉमी दी है, उस बेसिस पे IMF का मानना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर्जे स्टेट बैंक से लिए ही नहीं है काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से भी एक फैक्टर है। तीसरा, IMF ने माना है इस बात को कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्योंकि बेहतर हुई है और पाकिस्तान ने बहुत सारे कर्ज़े वापस भी किए हैं, तो उन कर्ज़ों का इम्पेक्ट भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो मज़ीद अगले सालों में भी पे ऑफ होंगे ज़्यादा, और उनकी जो लाइबिलिटी है पाकिस्तान की वो कम होगी। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और इन सारी फैक्टर्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारी एक तो इन शॉर्ट नेटशेल हम अगर निकालें अपने पॉइंट्स, तो वही बनते हैं कि हमारी इकॉनमी एक तो बूम करेगी, हमारी स्टॉक मार्केट भी डेफिनेटली, अगर ये 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो 3 गुना ज़्यादा हमारे स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी तो बढ़ेंगे। इकॉनमी के साथ साथ तो मूव करते हैं, तो एक ये भी हमें प्लस पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा हमें जो अ, क्या हम कह सकते हैं जी कि स्टिल हमारे बैंकिंग सेक्टर को अभी भी स्टेबल कहा गया है, कि हमारे पाकिस्तान के बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेबल है काफ़ी, लेकिन मज़ीद इनके 2 से 3 साल में इनमें बेहतरी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस अभी डाउन है, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मिल मिलाकर अगर हम इनको नटशल करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। मतलब अभी जो आपको ग्रो करते सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, उनके शेयर्स आप लेके लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। तो ये सारा आपको एक पे बैक मिलेगा, ये पे ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। बाकी टेक्निकल और वो सारी चीज़ें साथ साथ हैं, वो भी आप सीखें अपनी वर्किंग करके, एक प्रॉपर रिसर्च करके, कंपनी के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से और उसके ट्रेंड के हिसाब से आप अपनी वर्किंग किया करें, एंट्री लें, एग्ज़िट लें। ऑल द बेस्ट।